बोलिए। हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके अध्यक्षता काल में हम इनके साथ काम किए हैं। अब एनडीए के हमारे उम्मीदवार हैं, खगड़िया से खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। कल रात में शाम में इनकी घोषणा हुई है, तो आज जहानाबाद से लौटने क्रम में हम इनको बधाई देने के लिए आए थे कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में और फिर से चुनाव जीत करके आए। हम लोगों को लगता है कि प्रदेश में एनडीए सशक्त और मजबूत रूप से 40 सीट पर लड़ेगी भी और जीतेगी भी। कैसर भाई से व्यक्तिगत संबंध भी है। हम जब राज्य मंत्री थे तो हमारे साथ राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो एक लंबा एसोसिएशन रहा है कांग्रेस पार्टी से भी। और अब एनडीए में आए हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं लोजपा से, तो हमने इनको बधाई दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीत करके आएंगे। जहां तक बिहार में एनडीए का सवाल है, हम समझते हैं कि जिस तरह का काम नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में 13-14 वर्ष के कार्यकाल में किया है, 24,000 करोड़ के बजट के इस बिहार को 2,15,000 करोड़ लेकर के और विकास का, बिजली में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका फ़ायदा हमारे सभी 40 उम्मीदवारों को मिलेगा। और नरेंद्र मोदी का जो सशक्त और मजबूत व्यक्तित्व है, उसका भी प्रभाव हम लोगों को इस प्रदेश में हम लोगों को मिलेगा। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में जो भी हमारे रीजनल लीडर्स जो उभर करके आ रहे थे, जो इनका कोर वोटर था, खास करके मिनॉरिटी और दलित, जो इनका कोर वोटर रहा ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, उनको इन लोगों ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। और जो अलायंस पार्टनर लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से 2009, 2014 और फिर 2019 में जिस तरह से कांग्रेस को प्रताड़ित करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है, इसलिए जब भी कांग्रेस बड़ा होने की कोशिश करती है या फिर से सिमट करके तैयार होती है मजबूत और सशक्त होने के लिए, उसके पहले ही लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के लीडरशिप को इस प्रदेश में मार देते हैं। ये पूरी तरह से स्ट्रैटेजी का पार्ट है। उनको हमेशा लगता है कि अगर कांग्रेस इस प्रदेश में मजबूत होगी तो एक बड़ा थ्रेट लालू प्रसाद यादव को होगा। तो अलायंस तो करते हैं, लेकिन जो जहां जहां उनके सशक्त उम्मीदवार होते हैं, जहां जहां मजबूत कैंडिडेट होते हैं, सीट नहीं देते हैं। जो सीट देते हैं वैसी सीटें देते हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं है, खुद कांग्रेस हार जाए। पूरी तरह से एक रणनीति का पार्ट है लालू प्रसाद यादव को इस प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने का। यही कारण है कि आज जो लोग करीब 3 वर्षों तक महबूब अली कैसर यहाँ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन उनको ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने ला दिया कि उनको पार्टी छोड़ना पड़ा और दूसरी पार्टी से पार्लियामेंट लड़ना पड़ा। जो व्यक्ति 3 साल तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा, जो खुद एमपी एमएलए खुद लड़ने के लिए सक्षम था, उसके लिए सीट नहीं ले पाई कांग्रेस, तो मजबूरी होकर दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा। जिनका 2 पुश्त, महबूब अली कैसर साहब का 2 पुश्त और हमारा 2 पुश्त इस कांग्रेस में रहा, मेरे फादर भी, महबूब अली कैसर के फादर भी। तो क्या कारण है कि कांग्रेस का जो 2-2 पुश्त जो लोग कांग्रेस पार्टी की सेवा किए, और आज परिस्थिति ये हो गई, लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश में कांग्रेस के लोगों की परिस्थिति कर दी कि लोगों को छोड़ करके जाना पड़ रहा है पार्टी। हमारे साथ भी वही हुआ। तो पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव इस प्रदेश में कांग्रेस को सिमटाने में लगे हुए हैं और कांग्रेस का नेतृत्व अभी तक ये बात समझने को तैयार नहीं। कारण क्या मानते हैं इसका? इसका कारण मानते हैं कि बहुत लाचार हो गया है कांग्रेस का नेतृत्व, लड़ने के लिए तैयार नहीं है प्रदेश में। कांग्रेस जब तक लड़ेगी नहीं प्रदेश में, जब तक अपने जो उनके नेता हैं उनको लड़ने के लिए तैयार नहीं करेगी, जो लड़ेगी नहीं, अपनी विचारधारा को लेकर के जाएगी नहीं फील्ड में, तो इस तरह के अलायंस के बलबूते कब तक कांग्रेस खड़ी रहेगी। आपने औरंगाबाद सीट लूज कर दिया, अब जो खबरें आ रही है सुपौल भी सीट लूज कर रहे हैं। तो जब आपका नेतृत्व जहां जहां सशक्त नेतृत्व है, उस नेतृत्व को आप मारिएगा तो क्या करेगा वो व्यक्ति? वो बैठ करके यहाँ पर परचून का दुकान तो चलाएगा नहीं, तो किसी न किसी पार्टी में जाएगा। और वही स्ट्रैटेजी लालू प्रसाद यादव का है। आप लोग दोनों को मतलब आप कह रहे हैं कि लालू यादव के कारण पार्टी छोड़ना पड़ा, स्ट्रैटेजी के कारण? नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो पार्टी छोड़े। हमारा तो पार्टी छोड़ने का कारण था कि हम बार बार कह रहे थे कांग्रेस अलग से खड़ी हो, कांग्रेस किसी के साथ अलायंस नहीं करे, कांग्रेस लड़े। यहाँ खड़े हो, 27 एमएलए हैं, 4-4, 5-5 एमएलसी हैं, लेकिन आप लालू प्रसाद यादव, जो बात हम आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले कह रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व को, वही अभी हो रहा है। सेम इज हैपनिंग कि आप ईमानदार नहीं है लालू यादव आपके साथ। और आज आप जो एक बार जब दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, 2009 का क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ,
और फिर 2019 में क्या हुआ? जब आप देख रहे हैं कि बार बार इस तरह से ये व्यक्ति आपके साथ ईमानदार नहीं है और आपका नेतृत्व जो उभर रहा नेतृत्व है वो आपको छोड़ छोड़ के जा रहा है, फिर भी आप वही काम कर रहे हैं। दर्द छलका अशोक चौधरी का? नहीं, दर्द नहीं छलका, हम दर्द की बात, मतलब कांग्रेस निश्चित रूप से लंबे समय तक जिस पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया, हम 4.5 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और नेतृत्व क्यों कुछ लोग हैं वो इस तरह का माहौल बनाते हैं प्रदेश में अलायंस का, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर में कौन बैठा रहेगा? सब कोई चला जाता है। क्या कारण हुआ कि लोग छोड़ करके चले गए? रामजतन सिन्हा कहां गए? रामजतन सिन्हा, आप पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्षों को यूज करती है और उसके बाद थ्रो कर देती है, डंप कर देती है। क्या हुआ रामजतन सिन्हा जी का? क्या हुआ अनिल शर्मा जी का? क्या हुआ महबूब अली कैसर जी का? नाम सुनिए ना। क्या हुआ अशोक चौधरी का? क्यों आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं? तारिक अनवर साहब पार्टी छोड़ के चले गए। जो आप इतिहास देखिए ना भाई, तो ऐसा है कि अशोक चौधरी बेईमान हो सकता है, महबूब अली कैसर बेईमान हो सकते हैं। अनिल शर्मा के साथ क्या हुआ? आपने उनको हाशिए पर डाल दिया। रामजतन सिन्हा साहब के साथ क्या हुआ? आपने उनको हाशिए पर डाल दिया, उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। तारिक अनवर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पार्टी छोड़ के चले गए।